नमस्ते दोस्तों, कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 करनी है। प्रश्न नंबर 2। सवाल नंबर है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और उनके हल भी करने हैं। विलोपन विधि से इसको ज्ञात करना है। पहला सवाल है, यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो हमने माना भिन्न संख्या का अंश x, ठीक है, और हर मान लिया मैंने y। तो भिन्न संख्या बन जाएगी हमारे पास x/y। प्रश्नानुसार हमें पहले कहा गया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो जैसे हमारे पास संख्या थी x/y, अंश में 1 जोड़ने को बोला है और हर में 1 घटाने को बोला है, तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 1 में बदल जाती है। ओके, तो इससे रेखिक समीकरण बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x + 1 को 1 से इंटू किया तो हमारे पास आएगा x + 1 बराबर x - y को 1 से गुना करेंगे तो y - 1। सब संख्याओं को एक तरफ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 1, y इधर आएगा तो माइनस का, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का, इधर बचा 0। अब हम इसको क्रमवाइज लिखेंगे, पहले x वाली संख्या फिर y वाली संख्या, और ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें दूसरी लाइन में बोला गया है, जैसे हमारे पास x/y भिन्न संख्या थी, इसमें यदि हर में 1 जोड़ दो, तो ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर में 1 जोड़ दो तो वह संख्या 1/2 हो जाती है। तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रेखिक समीकरण बनाएंगे। x को 2 से गुना किया 2x बराबर y + 1 को गुना करेंगे तो y + 1। क्रमवाइज लिखेंगे तो 2x, y को इधर भेजा तो माइनस का, 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का, बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से इसको हल करना है। या तो दोनों के x बराबर कर लो गुणांक, या y बराबर कर लो। तो वैसे तो y भी बराबर ही है, इधर भी 1 y है, इधर भी y है। यदि x के गुणांक बराबर करने तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम करते हैं x को, या y के गुणांक बराबर हैं तो समीकरण 1 व 2 से हम सीधा भी कर सकते हैं। तो x वाला पहले कराया हुआ है, y वाला करा के दिखाता हूं इस बार आपको। समीकरण 2 में से समीकरण 1 हम सीधा घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्यों? क्योंकि दोनों के y के गुणांक क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए। तो समीकरण 2 लिखते हैं हम, 2x - y - 1 बराबर 0, और समीकरण 1 है हमारे पास x - y + 2 बराबर 0। जब घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 2 में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1x। ये दोनों माइनस का 1 है, माइनस का 2, तो कुल माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर 0। अब 3 को उधर भेज देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 प्लस का।
अब इस x का मान चाहे तो समीकरण 1 में लिखो चाहे 2 में लिखो, तो हम समीकरण 1 में लिख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो x की जगह हम लिखेंगे 3, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो यहां रह जाएगा माइनस का वाई, तीन को इधर भेजा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 2, तो y बराबर माइनस का 5, इधर भी माइनस का y है तो y से y कट जाएगा और y का मान आ जाएगा 5। हमें भिन्न संख्या बतानी थी, तो हमने ऊपर भिन्न संख्या मानी थी, अतः भिन्न संख्या हमने मानी थी x बटा वाई, तो मान लिख देंगे। x का मान आया हमारे पास 3 और y का मान आया 5, तो भिन्न संख्या हो जाएगी 3 बटा 5। तो इस प्रकार ये सवाल आपको करना है। अब सवाल नंबर हम करते हैं 3। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें ये ज्ञात करना है। तो मानते हैं, माना नूरी की आयु x वर्ष, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, और दूसरा है दिया हुआ में सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार एक तरफ आप नूरी लिख लेना और एक तरफ सोनू। तो पहले इसने बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले की बात करनी है। तो हमने इधर नूरी लिख लिया, समीकरण बनाते हैं इसकी, बराबर में सोनू लिख लेते हैं। नूरी की आयु x है वर्तमान और सोनू की y है। 5 वर्ष पूर्व नूरी भी 5 साल छोटा हो जाएगा और सोनू भी 5 साल छोटा हो जाएगा, तो 5 घटा देंगे। अब बोला है इसने नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना दे, मतलब सोनू की आयु को आपको 3 से गुना करना है। तो 5 माइनस एक्स बराबर 3 को y से गुना किया 3y, 3 को 5 से गुना किया 15। ठीक है, समीकरण बनाएंगे, सभी को एक तरफ कर लेते हैं। तो x माइनस 5, 3y इधर आएगा तो माइनस का, 15 इधर आएगा तो प्लस का, बराबर में 0। क्रमवाइज लिखेंगे तो पहले x वाली संख्या, फिर y वाली संख्या, फिर अचर संख्या। अचर संख्या एक माइनस का 5 है, एक प्लस का 15 है, तो घटेगा और घट के कितना ज्यादा आएगा 10 प्लस का। तो ये समीकरण 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी, एक तरफ नूरी लिखना है आपको, एक तरफ सोनू लिखना है। नूरी 10 वर्ष बाद 10 साल इसमें जुड़ जाएगा। इसी प्रकार सोनू को y माना था आयु, तो y में भी 10 जुड़ जाएगा।
और इसने कहा है 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू को 2 से गुना कर देंगे। तो x प्लस 10 बराबर y को 2 से गुना किया 2y, 10 को 2 से गुना किया 20। सबको एक तरफ लेके आएंगे तो x प्लस 10, 2y इधर आएगा तो माइनस का, 20 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। अब क्रमवाइज लिखेंगे तो पहले x वाली संख्या, फिर y वाली संख्या और फिर अचर पद। अचर पद में 10 प्लस का है, 20 माइनस का, तो घटेगा, घट के कितना आ जाएगा माइनस का 10। 20 में से 10 घटाएंगे 10 बराबर 0। ये समीकरण 2। अब हम विलोपन विधि से इसको सोल्व करना है। तो x देखो, पहली समीकरण में x 1 है, दूसरी समीकरण भी x 1 है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 में से, तो मैं समीकरण 1 में से 2 घटाता हूं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिखेंगे हम x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण 2 लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। जब घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का, x x कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस का 3y यहाँ प्लस का 2y, घटाएंगे तो माइनस का 1y ज्यादा है, 10 और 10 जुड़ जाएंगे 20 हो जाएंगे बराबर 0। माइनस y बराबर 20 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 20। अब y का मान समीकरण 1 में भी लिख सकते हो आप, 2 में भी। तो समीकरण 1 में लिखते हैं हम y का मान समीकरण 1 में लिखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस 3, y की जगह लिखेंगे 20 प्लस 10 बराबर 0। यहां बच जाएगा x, 3 को 20 से गुना किया कितना आया 60 प्लस 10 बराबर 0। एक प्लस का एक माइनस का, तो x माइनस का 50 बराबर 0। अकेला x बराबर 50 को इधर भेजेंगे तो किसका आ जाएगा, प्लस का, ये आ जाएगा x का मान। तो हमने x माना था नूरी की वर्तमान आयु, हम लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ये सवाल कंप्लीट। आप दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें। तो इस प्रकार ये दोनों हमने सवाल किए। अब सवाल नंबर हम करेंगे 3। तो सवाल नंबर 3 है हमारे पास, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है एवं इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो मानते हैं इसमें दो अंकों की संख्या है कोई भी, तो एक को इकाई अंक एक को दहाई अंक मान लेते हैं। जैसे माना इकाई अंक x माना, ठीक है, दहाई अंक हमने माना y, तो इससे संख्या क्या बनेगी,
संख्या क्या बनेगी हमारे पास, x, जैसे कोई भी संख्या होती है, जैसे हमने 25 संख्या मान ली, ठीक है, ये 25 दो अंकों की संख्या है, इसमें ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये बनेगा कैसे, इकाई अंक ये है और दहाई अंक ये है, हम करेंगे दहाई अंक को 10 से गुना प्लस इकाई अंक, तो दहाई अंक 2 को 10 से गुना किया प्लस 5, तो 10 को 2 से गुना किया 20 प्लस 5 बराबर 25, ठीक है, इस प्रकार ये संख्या बनेगी। तो हम संख्या बनाने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि दहाई इंटू 10 प्लस इकाई, क्योंकि इकाई 1 नंबर पर है तो 1 से गुना करना है, दहाई 2 पर है तो 10 से गुना करना है, तब जाके ये संख्या बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार हम ये सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 3, माना इकाई अंक x मान लेते हैं, ओके, और दहाई अंक माना हमने y। अब हमें ये दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है, दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है, तो हम क्या बनाएंगे, अंकों का योग दे रखा है 9, तो हम लिखेंगे x, प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है अंकों का योग, बराबर 9, तो हम लिख देंगे अंक हमारे पास x और y हैं बराबर 9, तो ये समीकरण बन जाएगी 1। उसके बाद इसमें कहा है कि जो संख्या बनी है x और y से, जो संख्या बनी है, अंक पलटने से पहले क्या संख्या बनी, अंक पलटने से पहले बनी संख्या, ठीक है, तो इकाई अंक, तो ये तो दहाई अंक हो गया, मैंने कहा था दहाई को 10 से गुना करेंगे और इकाई में जोड़ देंगे इकाई अंक, तो दहाई हमारे पास है y गुना 10, इकाई हमारे पास x, तो बन जाए ये 10y प्लस x, ये संख्या बनेगी हमारे पास, ठीक है। और अंक पलटने के बाद, अंक पलटने के बाद बनी संख्या, अंक पलटने के बाद मतलब इकाई को y मानेंगे और दहाई को हम x मानेंगे, तो यहाँ इकाई की जगह हम लिख देंगे जैसे दहाई गुना 10 प्लस इकाई, ठीक है। अब दहाई की जगह तो हम लिखेंगे x और इकाई की जगह हम लिखेंगे y, तो संख्या पलट जाएगी, तो बन जाएगा 10x प्लस y, इस प्रकार, ओके। प्रश्न में बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो ये संख्या है इसका तो 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है इसका है वो 2 गुना, मतलब ये आपस में क्या है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इससे समीकरण बनाएंगे, पहले 9 को 10 से गुना किया तो आ जाएगा 90y, 9 को x से गुना किया तो 9x बराबर 2 को 10 से गुना किया 20x, 2 को y से गुना किया 2y। सभी संख्याओं को एक तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ 90y प्लस 9x, 20 इधर आएगा तो माइनस का, 2 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में 0। अब क्रम वाइज लिखेंगे हम, x वाली संख्या एक तो 9 है, एक माइनस का हमारे पास 20 है, तो 9 में से जब 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 11x, ठीक है। इसी प्रकार y एक तो 90 है और एक बाई 2 है माइनस का, तो घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 88y।
बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से 11 के पाड़े से ये दोनों समीकरणों को काट देंगे, या कॉमन ले सकते हो, जैसे मैंने 11 कॉमन ले लिया माइनस का। यहां बचेगा x, जब बाहर माइनस है तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा। 11 के पाड़े में 88 8 पे आता है, तो 8y बराबर 0। तो यहां आ जाएगा 11 माइनस 8y बराबर 0, क्योंकि 11 को इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, और भाग 11 का 0 भाग लगाएंगे तो 0। ये समीकरण बन जाएगी 2। अब समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 बनी हमारे पास x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वापिस से विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। गुणांक दोनों के समान है x के, तो हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे या 2 में से। तो मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ओके। अब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो कट जाएगा, ये एक प्लस का y 8 प्लस का y, कुल हो जाएंगे प्लस के 9y बराबर में 9। अकेला y बराबर 9, ये 9 भी कहाँ जाएगा, भाग में, गुना में था इसलिए 9 से 9 कटेगा 1 पर, तो y का मान आ जाएगा 1। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो किसी भी समीकरण में आप x का मान लिख सकते हो, 1 में हो या 2 में। तो मैं समीकरण 1 में y का मान रखकर x का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान 1 बराबर 9। अकेला x बराबर 9 माइनस 1, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 8। तो जो संख्या थी हमने मानी थी, तो वह 2 अंकों की संख्या आ जाएगी। अतः 2 अंकों की संख्या इकाई अंक इसका 8 है, और दहाई अंक इसका कितना है, 1। तो 18 संख्या आ जाएगी। ठीक है, यदि अंक पलटने के बाद पूछे तो 81, और अंकों को पलटने के बाद कितनी आ जाएगी, 81। तो हम अंक पलट देंगे। तो ये सवाल इस प्रकार करना है। अब सवाल नंबर हम करते हैं 4। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए के और 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मानेंगे हम 50 के और 100 के नोट मान लेते हैं। 50 के नोट x और 100 के नोट y प्राप्त किए। माना पचास के नोटों की संख्या x मान लेते हैं और 100 रुपए के नोटों की संख्या हम y मान लेते हैं।
ठीक है। अब मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 के नोट और 100 रुपए के नोट मिला के उसे 25 नोट मिले कुल। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1 हो जाएगी। और दूसरी बार उसने कहा है लाइन में कि खराची से 50 रुपए और 100 रुपए के नेट देने को कहा, उसे कुल 2000 रुपए मिले। तो 50 रुपए के हमने माना कितने रुपए मिले उसे x, 100 रुपए के उसे कितने रुपए मिले y, 50 रुपए में नोटों की संख्या x तो 50x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y तो 100y, और कुल मिला के रुपए हो जाएंगे 2000 रुपए। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से इसको हल करेंगे। अब इस समीकरण को हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? 50 के पार्ट से सब संख्या कट रही है तो 50 के पार्ट से काटेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये 0 से 0, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 40। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से इसको सोल्व कर लेंगे। विलोपन विधि से गुणांक समान है x के तो घटा देंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 25। घटाएंगे तो निशान चेंज, ये माइनस का, ये भी माइनस का, x दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का माइनस का। 2y में से 1y घटाएंगे तो अकेला y बचेगा, और 40 में से जब 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 15। इस प्रकार y का मान आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब y का मान समीकरण 1 में लिखेंगे तो हमारे पास समीकरण है x प्लस y की जगह लिखेंगे 15 बराबर 25, तो अकेला x बराबर 25, 15 इधर आ जाएगा माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा 10। तो x का मान भी आया, y का मान भी आया। तो अतः मीना को जो 50 रुपए के नोट मिले थे उनकी संख्या, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी x बराबर 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर कितनी हो जाएगी 15। तो इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं इस प्रकार। ओके। अब प्रश्न नंबर हम करते हैं 5। तो प्रश्न नंबर 5, नंबर प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए तो 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। तो इसमें मान लेंगे नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया।
तो माना नियत किराया ₹X और अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹Y। तो ये नियत किराया है वो 3 दिनों का है, ठीक है। तो हम लिख सकते हो माना 3 दिनों का, माना 3 दिनों का नियत किराया तो X है और प्रत्येक जो भी अतिरिक्त दिन का किराया लगता है वो ₹Y है। तो प्रश्नानुसार तो पहले है सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के ₹27 दिए। सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी, उसमें से 3 दिन का किराया उसने ₹X दिया, 7 में से 3 दिन का किराया तो ₹X दे दिया उसने, ठीक है। प्लस बाकी कितने दिन बचे, 7 में से 3 गए तो 4, तो 4 दिन का जो किराया है वो Y के रुपए के हिसाब से देगी और कुल वो रुपए कितने दे के आती है, ₹27। ये समीकरण 1 हो जाएगी। ओके। दूसरी बार सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए ₹21 दिए। तो 5 दिन रखी उसने, उसमें से 3 दिनों का किराया तो X दिया, 5 में से 3 दिन का किराया X दे दिया, बाकी जब 2 दिन बचे उसके वो Y के हिसाब से देगी तो 2Y और कुल रुपए उसने दिए 21। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 तैयार हो गई। अब क्या करना है, विलोपन विधि से मान ज्ञात करना है। तो गुणांक दोनों के X के बराबर है, तो समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो समीकरण 1 है X प्लस 4Y बराबर 27 और समीकरण 2 है X प्लस 2Y बराबर 21। घटाएंगे तो निशान चेंज, ये माइनस माइनस माइनस, ये एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2Y बचेगा, 27 में से 21 घटाएंगे तो यहां बचेगा 6, तो Y बराबर 6, 2 आ जाएगा भाग में और ये कट जाएगा 3 से, तो Y का मान आ जाएगा 3। अब X का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में या 2 में रखना है, तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी। तो समीकरण हम 2 में लिख लेते हैं। समीकरण 2 में Y का मान रखने पर जो भी आपको छोटी लगती हो, आसान लगती हो, उसमें रख लिया करो। तो मैं 2 में रख रहा हूं, X प्लस 2, Y का मान है 3 बराबर 21। ओके, तो X बराबर 3 को 2 से गुना किया, 6 बराबर 21। अकेला X बराबर 21, 6 इधर आएगा तो माइनस का और घटाएंगे तो बचेगा 15, तो X का मान आ जाएगा 15। तो लिख देंगे, अतः तीन दिनों का नियत किराया हमने कितना माना था, X माना था, तो X बराबर कितना हो जाएगा, 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया
हमने माना था y, तो y बराबर हो जाएगा 3 रुपये। तो ये तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।